जलसे को सस्ता करो। गरीब आदमी का दिल मचलता है कि मैं भी मिलाद में महफिल कराऊं, लेकिन आप उसको बताते हैं कि 35,000 इश्तिहारों पे लगेगा। उसका बाप दादा मिलाद करा रहे हैं, उस घर में मिलाद हो तो बहुत सारे लोग उसकी फैमिली के सुनेंगे कि मिलाद की हकीकत क्या है। उसको थोड़ा सस्ता करो। आप लोगों को बताओ कि इश्तिहार छुपवाना तो सुन्नत ही नहीं कि है सुन्नत, दरवाजे पे जाके दावत देना सुन्नत है। आप लोगों को बताओ कि मियाँ दोस्तों को दावत दो। दावत से लोग आते हैं कि पोस्टर से लोग आते हैं? इतने पोस्टर हो, सारे तस्वीरों वाले, सारे बामकसद मेहनत। हारून रशीद बैठे थे तो एक मदारी आ गया उनके दरबार में, बहरूपिया। वो कहने लगा हजरत जी, मैं आपको पता है मदारी बड़े बासलाहियत होते हैं। बासलाहियत हमारे स्कूलों में आया करते थे तो टोपी से कबूतर भी निकाल के दिखाते थे, बड़े बासलाहियत होते हैं। तो मदारी था, बड़ा बासलाहियत था, बहरूपिया। वो आया तो उसने कहा बादशाह एक करतब दिखाना है, आपसे इनाम लेना। बादशाह ने कहा भी दिखाओ। उसने एक सुई फेंकी। मेरी बातों की समझ आ रही है आप हजरात को? एक सुई फेंकी, कच्ची दीवार में लगी। जब दूसरी सुई फेंकी ना तो सुई के पीछे छोटा सा नक्का होता है जिसमें धागा डालते हैं। दूसरी सुई फेंकी तो वो पहली के नक्के में जाके लगी। तीसरी फेंकी तो वो दूसरी के नक्के में। 12 सुइयां फेंकी तो निशाना इतना पक्का था कि एक दूसरे के नक्के में पीछे वो लगती। 12 पूरी हो गई तो लोगों ने बड़ी तालियां बजाई। किसी ने 20, किसी ने 10, किसी ने 100 रुपया दिया। अब उसका ख्याल था कि हारून रशीद बादशाह है तो ये मुझे हजारों देगा। हारून रशीद कहने लगे इसको ले जाओ, सुतून के साथ बांधो, रस्सी कोड़े मारो। उसने कहा बादशाह तू देना नहीं कुछ तो ना दे यार, मार तो ना। और फिर मेरा जुर्म बता। तो हारून रशीद चूंकि हुक्मरान थे, उसने एक संगे मील जुमला कहा। कहने लगा अल्लाह ने तुझे कितनी सलाहियत दी और तू मदारी बन के जाया कर रहा है, मदारी बन के जाया कर रहा है, कितना बेवकूफ है। आ मैं तुझे फौज में भर्ती करता हूं, ये निशाना दुश्मन पे लगा ताकि तू जर्नैल बन जाए और अल्लाह ताला तुझे इस्लाम का सिपा सालार बना दे। बेमकसद कोई काम ना करो, मेहरबानी फरमाओ। अहले सुन्नत का पैसा अरबों में जाया हो रहा है, थोड़ी शफकत करो। आप देखो कितना मैनेज करते हैं घर का बजट, इसको थोड़ा मैनेज करो। और जहां 100 रुपया लगाते हो वहां 10 लगाने की कोशिश करो। हमारे मदारस में बड़ी ज़रूरियात हैं, और फिर मदारस से ज़रा आगे बढ़ोगे तो तसनीफ़ व तालीफ़ की बड़ी ज़रूरियात हैं। एक बात और करनी है और मैंने बात को ख़त्म करना है। एक तो मेहनत करें और दूसरा बामकसद करें। तवज्जो है मेरी बात पर? और तीसरा ना, एक दूसरे की ज़रूरत को महसूस करें। मेरी मस्जिद का इमाम 4 दिन छुट्टी चला जाए तो मुझे मुसीबत बन जाती है, इसलिए कि नमाजी पूछते हैं कि साहब जमात क्यों नहीं हुई। लेकिन मैं उस शख्स को अहमियत देने को तैयार नहीं, एजाज करने को तैयार नहीं, हालांकि मुझे उसकी ज़रूरत है। एक दूसरे की ज़रूरत को महसूस करें। जिन दिनों सिफारती सतह पर जिन दिनों मसला चल रहा था बड़ा शदीद कि शाम पर हमला हो जाएगा, मैं कराची में था तो मैं अल्लामा नूरानी की कब्र पे खड़ा था तो मैं कह रहा था बाबा तेरी बड़ी ज़रूरत थी, बड़ी हाजत थी, इसलिए कि सिफारतकारी तुझे आती थी, लोगों से मिलना तुझे आता था, तू बात का ढब और सलीका जानता था। मैं अखां जदों मीटियां ज़माना मैनू रोवेगा, हाँ अपना ते अपना बेगाना मैनू रोवेगा। थोड़ा थोड़ा एक दूसरे की ज़रूरत को महसूस करो। और यार जिसको आप कहते हो ना इसको बिल्कुल नहीं पता, निरा वाइज है, वो वाइज भी कभी वो कमाल कर जाता है जो बहुत बड़ा मंतकी फलसफी भी नहीं कर पाता। वो कर जाता है कई जगहों पे काम। ये जिन उलमा को आप कहते हैं ना जी इसको क्या पता, दाराबाद यदरिबू मैदान का आदमी है, तो आपको नहीं पता। जब इल्म की गुत्थियां उलझ जाती हैं तो ये असातिज़ा उन्हें सुलझाया करते हैं। असहाबे फतवा की भी हमें ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है लिखने लिखाने वाले लोगों की भी। ये एक पूरा मैदान है, पूरा मैदान। हर सतह के आदमी को हर सतह पर आपको कुछ देना है। बिल्कुल ना तनकीद करो गद्दियों पर, इसलिए कि गद्दियों पर अगर कोई ना कोई शख्स बैठा है तो किसी न किसी रंग में बुजुर्गों की रिवायात मौजूद है, किसी न किसी रंग में। और कुछ नहीं तो साल के बाद उन बुजुर्गों का नाम ही जिंदा होता है। एक दूसरे की ज़रूरत को महसूस करो। कभी ज़िंदगी में वक्त गुजरा है ना तो हम हज़रत सलीम कादरी को बड़ा याद करते हैं। मैं बड़ा पहले मिला था जनाब अब्बास कादरी को, मुझे लबो लहजे की मिठास और हुसन, हम
इंसान छोटा तब नजर आता है जब उसे दूर से देखा जाए या गुरूर से देखा जाए। तो हम समझते थे ये डंडी पट्टी वाले लोग हैं, पता नहीं क्या बनेगा। तो मेरी एक दफ़ा उनसे मुलाकात हो गई तो मैंने महसूस किया कि अगर दीन के तालिब इल्म के साथ उनका रवैया इतना आजिज़ाना है तो उलमा के साथ मेयार क्या होगा। अपनों की ज़रूरत को महसूस करो, अपने बहरहाल अपने ही होते हैं, अपने और कुछ ना करें तो जनाज़ों पे बड़े वक्त पे पहुंचते हैं। ये बच्चों के सरों पे दस्ते शफ़क़त रखते हैं, जब कोई टूट जाता है तो ये दौड़ के आते हैं। और आपको पता है जब हाय निकलती है तो अपना याद आता है, बेगाना तो भाई पहुंच ही नहीं पाता। अपनों की ज़रूरत को महसूस करो, इनसे प्यार करो। हमें कुर्रा की भी ज़रूरत है, हमें नात खां की भी ज़रूरत है। मेरे बच्चे की ज़ुबान पर जो नाते हैं ना, मेरे बेटे की ज़ुबान पर, वो मुझसे सुन के उसने याद नहीं की, क्योंकि मैं तो बेसुरा हूँ, मुझे तो आती नहीं। मेरा बेटा बड़ी अच्छी नातें पढ़ता है, उसने नात खानों से सुन के याद की हैं। तो अब ये मेरी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी नहीं कि जिससे सुन के उसने नात की याद किया, मैं उसी पे तनकीद करता रहता हूँ, उसी को बुरा कहते रहता हूँ, हालांकि उसके सबब से उसने नात याद की। एक दूसरे की ज़रूरत को महसूस करें। जहां तक बात है सियासी मामले का, तो सियासत में भी हर आदमी का अपना एक नज़रिया है, और नज़रिए के लोग नज़रिए के होते हैं। खान साहब ने बड़ी उम्दा तकरीर की है, हमें इस बात का एहसास है। उन्होंने बड़ी अच्छी तकरीर की है, इस बात का हमें एहसास है। लेकिन उनकी वजारत इत्तलात ने जो ज़लज़ला ज़दगान का मजाक उड़ाया है, वो भी तो खान साहब के खाते में जाएगा ना। उनको नहीं पता कि मरने वालों की मैयतों पर धमा चौकड़ी नहीं मचानी चाहिए। उन्हें नहीं पता कि जब आंसू बह रहे हों तो फिर आंसू पूंछने चाहिए, वहाँ मजाक नहीं करना चाहिए। और जब आप सरबराह हैं, आपका कोई कारकुन, कोई वजीर कोई बात करेगा तो उसका जवाब आपको देना है। आप सरबराह हैं ना, इधर उधर की तो बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे राहजनों से गरज नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। और जो उसके इस्तकबाल के लिए पहुंचे हैं वो मेहरबानी करते एक चक्कर जरा जाके जातला का भी लगा आते। अहले सुन्नत का एक मदरसा टूट गया है, वहाँ 26 बच्चे जख्मी हैं। और जो आपकी इंसानी हुकूक की तंजीमें जाती हैं वो क्लीन शेफ आदमी के बेड पर जल्दी पहुंचती हैं, मौलवी को तो दहशतगर्द समझती हैं। तो उनके बेड पर किसने जाना था, उनके आंसू किसको पूंछने थे, वो तो बात नजर नहीं आई। बिल्कुल ठीक है, जो बातें यहाँ की गई उनमें बहुत ज़्यादा हद तक मामला दुरुस्त है, लेकिन तस्वीर के दोनों पहलू हैं। हर शख्स अपना एक मखसूस नज़रिया रखता है। अगर इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह को हम बुरा नहीं कह सकते, और इमाम अहमद बिन हम्बल के मुकल्लद न होने के बावजूद उन पर तनकीद करके मुजरम बनेंगे, तो जो आदमी सियासी नज़रिया जिस तरह का भी रखे उसे बर्दाश्त करें, उसे बर्दाश्त करें। और ये याद रखें कि इख्तलाफ राय से हमेशा रहमतें नाज़िल होती, उससे फजल ही होता है। आखिरी बात मेरी आप दोस्तों से ये अपील है कि जो मौलवी को आपके सामने एक कोई तीसरी मखलूक बना के और बड़ा खौफनाक आदमी बना के पेश किया जाता है ना, जैसे मैं ना कहा ज़रूरत महसूस करें, आलिम की ज़रूरत महसूस करो। सिर्फ जनाजा नहीं, सिर्फ निकाह नहीं, आपके बहुत सारे समाजी मसले उलमा से जुड़े हुए हैं। आप 2 कदम नहीं चल सकते उलमा के बगैर। इनको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने डॉक्टर की बहुत कदर करता हूँ, मैं बड़ी कदर करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये मेरे साथ बड़ा ताउन करता है। मैं तो मैं अपने ड्राइवर की बड़ी कदर करता हूँ। मुझे पता है कि मैं सो जाता हूँ, ये जागता रहता है, और ये जागेगा तो मंजिल तक पहुँचाएगा। अगर कभी झटका लग गया शाह जी तो मसला बना देगा। तो इसलिए हर आदमी की ज़रूरत, आप लोग भी थोड़ा थोड़ा, मुझे शिकवा ये है कि हमारे ऊपर ज़्यादा शिकवा बेगाने नहीं करते, ज़्यादा हम खुद ही आपस में कर लेते हैं। और आवाम की बात कर रहा हूँ, उलमा की नहीं। प्यार करें, मोहब्बत करें। शेख बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी कहते हैं, एक शख्स मुझे मिला, मैं सफ़र में था, उसने बाजू भी फैलाए, हाथ भी चूमे, खाना भी खिलाया। तो कहते हैं और भी बड़े लोग थे, मैंने उसे अलग करके पूछा किसी के मुरीद हो, तो बाकी पूछने लगे हजरत जी इससे क्यों पूछा। फरमाया इसके रंग ढंग बताते हैं किसी ने तरबियत की है, इसका अंदाज बताता है किसी ने तरबियत की है। तो किसी और को भी सलूट करोगे तो आपके शेख की तरबियत का असर नजर आएगा। किसी और को भी पानी का गिलास पिलाओगे तो पता चलेगा कि अखलाकी रवैयों में मिठास पैदा की गई है। मेरा खिताब फिर मैं अर्ज़ करता हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ आवाम से है। फिर भी इसके बावजूद भी, क्योंकि हम छोटे लोग हैं, ना जुमलों को तरतीब देना आता है, ना बात में वज़न पैदा करना आता है, फिर भी अगर बड़ी बज़्म में राज की बात कह दी तो बड़ा बेअदब हूँ, सज़ा चाहता हूँ। आखिर दावा।